एक ड्राइंग की तरफ हमें देखना है, ये ड्राइंग बनी हुई है, एक स्माइलिंग फेस है, ठीक। और जो यहाँ पर इंक से इसको ड्रॉ किया गया है वो इंक कैसी है, यूनिफॉर्म थिकनेस की। द मास ऑफ द इंक यूज टू ड्रॉ ईच ऑफ द टू इनर सर्कल, ये जो दो इनर सर्कल हमें दिख रहे हैं, ईच ऑफ द टू लाइन सेगमेंट इज एम, तो इसका मास भी कितना है एम, का मास भी एम, और लाइन जो हमें सेगमेंट दिख रहे हैं इसका मास भी कितना है एम, ये भी एम और ये भी। क्लियर। फिर बोल रहे हैं हमसे द मास ऑफ द इंक यूज टू ड्रॉ द आउटर सर्किल इज 6m, इसका मास कितना है 6m। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स आर, तो अब कोऑर्डिनेट भी हमें इन अलग अलग पार्ट्स के हमें दिए गए हैं, कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स हमें दिए गए हैं। तो कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं इसके क्या क्या दिए हुए हैं। आउटर सर्कल का कोऑर्डिनेट है 0,0, मतलब अगर मैं ये एक्स और वाई को मिला दूं, एक्स और वाई को मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सेंटर बन जाएगा, ये हमारा सेंटर, और यही हमारे स्फेयर का सेंटर है। तो स्फेयर के सेंटर कितना है 0,0, ठीक। तो आउटर सर्कल का जो, ये जो आउटर सर्कल हमें दिया गया, आउटर सर्कल का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0,0। लेफ्ट इनर सर्कल, लेफ्ट इनर सर्कल ये वाला लेफ्ट इनर सर्कल, उसका कोऑर्डिनेट, उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट डेफिनेटली कितना दिया हुआ है, ये उसका सेंटर होगा। और उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमें, ए -a, और राइट उस इनर सर्कल है उसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है कितना, इस वाले का, ये हमें दिया हुआ है a, क्लियर। और जो वर्टिकल लाइन हमें दी गई है, वर्टिकल लाइन दी गई है वो है 0,0 पर, यानी कि ये है हमारी वर्टिकल लाइन, और ये किस पर है 0,0 पर, ये है 0,0 पर, 0, क्लियर। चलिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर होगा, और उसके लिए हमें दिया हुआ है 0 - a, 0 - a, क्लियर। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ठीक। ये हो गया हमारे वर्टिकल लाइन के लिए, वर्टिकल लाइन के लिए 0,0। लेफ्ट वाले के लिए, लेफ्ट इनर सर्किल के लिए ये रहा, क्लियर। और राइट इनर सर्किल के लिए ये रहा, राइट इनर सर्किल के लिए ये रहा, ठीक। और खुद सर्किल का कितना है 0,0 है, जो कि है आउटर सर्किल, ये रहा, क्लियर। तो ये रेस्पेक्टिव जो कलर्स मैंने बनाए हैं उनके सेंटर ऑफ मास भी मैंने यहाँ पर ओरिजिन को सेंटर के पर मानते हुए इसका कोऑर्डिनेट का सबके, सॉरी ओरिजिन को सेंटर ऑफ, सॉरी ये जो ओरिजिन है इसको यहाँ पर मानते हुए, कहाँ पर, इस आउटर सर्किल के सेंटर पर मानते हुए इन सबका क्या लिख दिया मैंने, रेस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब हमें क्या पता करना है, हमें बोल रहा है कि पता करिए वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता करना है सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, तो ये तो है एक्स, और ड्यू टू सिमेट्री हमें पता लग रहा है कि एक्स का कितना होगा 0 होगा, तो अब वाई का निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि वाई सी एम इज इक्वल टू कितना होगा, सबसे पहले किसका लिखते हैं, आउटर सर्किल का लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6m/0, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0। फिर लिखते हैं वर्टिकल लाइन का, वर्टिकल लाइन का कितना है मास 0, क्लियर। फिर लिखते हैं मास इस लेफ्ट वाले सर्किल का, लेफ्ट वाले सर्किल के लिए कितना है -a, और a कितना हो जाएगा y कोऑर्डिनेट a। फिर लेफ्ट वाले सर्किल से राइट वाले सर्किल की तरफ चलते हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट कितना है a, प्लस अब चलते हैं किधर, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कितना है m टू माइनस a। कितने ऑब्जेक्ट्स थे 1 2 3 4 5, ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। डिवाइडेड बाय सबके मास लिख देते हैं 6m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ma से ma कट गया, ये हो जाएगा ma डिवाइडेड बाय 10m,
ये है वाई सी एम, वाई सी एम इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, ए डिवाइडेड बाय एन। वाई सी एम कितना आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाय एम। और कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, तो ये जो है हमारे रेफरेंस पॉइंट से कहाँ होगा, ऊपर होगा, और हमारा आंसर कितना होगा, ए डिवाइडेड बाय एन होगा।